बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम FSC पार्ट 1 फिज़िक्स का प्रॉब्लम 6.5 सॉल्व करेंगे। एन एयरप्लेन विंग इज़ डिज़ाइंड सो डैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज़ 450 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज़ 410 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ विंग्स। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है वो एरोप्लेन के एक विंग से रिलेटेड है, एक हवाई जहाज़ के पर से रिलेटेड है। तो मैं पहले पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने हवाई जहाज़ का पर शो कर दिया। इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं 1 और नीचे वाले हिस्से को 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। और रेफरेंस से, ये मिसाल के तौर पर मेरा रेफरेंस है, इससे नीचे वाले हिस्से की हाइट h2 और ऊपर वाले की हाइट है जी h1। दोस्तों प्रॉब्लम में बताता है कि एयरप्लेन विंग इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज़ 450 मीटर पर सेकेंड, यानी हवाई जहाज़ के पर के ऊपर स्पीड 450 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज़ 410 मीटर पर सेकेंड। पर के नीचे जो स्पीड है वो 410 मीटर पर सेकेंड है, यानी 0.2 के ऊपर। व्हाट इज़ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग्स। इस पर के ऊपर और नीचे प्रेशर का कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों जो गिवन डाटा है मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ। स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस टॉप ऑफ विंग, इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा V1 450 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, इस पॉइंट के ऊपर 410 मीटर पर सेकेंड है। मैंने निकालना है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग्स, यानी P2 माइनस P1 निकालना है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। दोस्तों बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन हमने एक अपनी अलग वीडियो में की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लें ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके कि बर्नौली इक्वेशन आखिर है क्या। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ। प्रेशर एट पॉइंट 1 P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 इस दूसरे पॉइंट के लिए प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। अब दोस्तों इस विंग की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगी, यानी रो G H1 तकरीबन बराबर ही होगा रो G H2 के। तो यहाँ से ये दोनों हम कैंसिल कर देते हैं। हमने निकालना है P2 माइनस P1। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। P1 इस साइड पे आ गया, तो 1/2 हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस 1/2 हाफ रो V। यहाँ से 1/2 रो कॉमन ले लें, 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, P2 माइनस P1। अब दोस्तों यहाँ पे रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ एयर, वो बराबर होती है 1.29। मैं यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। V1 गिवन है, V2 भी गिवन है, तो यहाँ से हम प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुटिंग दी वैल्यूज़ P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 डेंसिटी ऑफ एयर 1.29, V1 है हमारे पास 450 स्क्वायर माइनस V2 है हमारे पास 410 स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे आंसर हमारे पास 22,188 पास्कल। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.188 पास्कल। दोस्तों 1 किलो पास्कल में, जिस तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इस तरह 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होते हैं। तो यहाँ पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड कर देना। तो इसको हम एडजस्ट करके या रीअरेंज करके लिख सकते हैं 22 किलो पास्कल। ये वही आंसर है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। दोस्तों उस एयरप्लेन विंग में जिसमें टॉप पे वेलोसिटी 450 मीटर पर सेकंड है और बॉटम पे 410 मीटर पर सेकंड है, जो प्रेशर डिफरेंस होगा बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ विंग्स वो होगा 22 किलो पास्कल। यही लिफ्ट करने में मदद करेगा और जहाज़ टेक ऑफ करेगा या ऊपर जाएगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ नहीं समझ आए या कोई और सजेशन है
या कोई मशवरा है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।